ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध हो सके। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूँ। हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर में गणेश भगवान का पूजन सर्वप्रथम क्यों किया जाता है? क्या गणेश भगवान का पूजन करना जरूरी है या नहीं? तो बंधुओं, देखिए, सनातन धर्म के अनुसार गणपति भगवान को विघ्न विनाशक माना जाता है और यदि किसी कार्य के प्रारंभ में हम गणपति भगवान का पूजन करते हैं तो वह कार्य हमारा निसंदेह सिद्ध होता है और उसमें कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आती है। गणपति भगवान रिद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। गणपति भगवान के पूजन से एक समस्त विघ्न बाधाएं दूर होकर के रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी वह हमारा कार्य सिद्ध होता है। गणपति भगवान के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। तो किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ लाभ का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए हमें क्या चाहिए? उस कार्य की रिद्धि और सिद्धि चाहिए और उस कार्य को करने के बाद हमें उस कार्य से शुभ लाभ भी चाहिए। तो ये गणपति जी का पूजन इसलिए पहले किया जाता है। एक बार जब शंकर भगवान ने गणपति जी पर हाथी का धड़ लगा करके उन्हें पुनः प्राणदान दिया था, तब पार्वती माता ने आशीर्वाद दिया था और शंकर भगवान से भी यह वरदान देने को कहा था कि गणपति को ऐसा वरदान दीजिएगा कि सब देवों से पहले गणपति भगवान का पूजन किया जाए और जिस कार्य में गणपति भगवान का पूजन किया जाएगा वह कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण होगा और तभी से गणपति भगवान का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या गणपति भगवान का पूजन दूर्वा से करना चाहिए? तो बंधुओं, दूर्वा भगवान गणपति को बहुत ही प्रिय है और कहा गया है कि दूर्वा के बिना गणपति भगवान का पूजन अधूरा माना गया है, क्योंकि गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ाई जाती है और रक्त वर्ण पुष्प जितने भी है गणपति भगवान को प्रिय है। लेकिन पुष्पों को चयन करते समय हमें यह अवश्य देखना चाहिए जिन पुष्पों में अच्छी सुगंध हो वही पुष्प भगवान जी को चढ़ाना चाहिए और जिन पुष्पों में सुगंध है ही नहीं उनको चढ़ा करके या न चढ़ाया बराबर है। रक्त वर्ण पुष्प में गुलाब का हो गया, गुड़हल का हो गया और भी पुष्प जो भी हैं रक्त वर्ण के भगवान गणपति को चढ़ाइए, दूर्वा जरूर चढ़ाइए। और तुलसी दल गणेश भगवान को कभी न चढ़ाइए। न तुलस्या गणाधिपम आचार संहिता में आया है और दूसरी जगह यह भी आया हुआ कार्तिक मातम में, गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैव तो दूर्वया। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती है। और कौन सी दूर्वा भगवान को चढ़ानी चाहिए? हरिता श्वेत वर्णाचा पंच त्रिपत्र संयुता दूर्वांकुरा मया दत्ता एक विंशति सम्मिता। अर्थात हरी रंग की और श्वेत रंग की दूर्वा गणपति भगवान को बहुत प्रिय है और वो भी उनमें क्या है? एका विंशति सम्मिता, 21 गांठ लगा करके गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं तो वह बहुत ही उत्तम है। साथ में गणेशो लड्डुक प्रिया, अर्थात गणपति भगवान को लड्डू का भोग और अर्थात या फिर मेवा का भोग लगाना चाहिए। ये गणपति भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन बंधुओं, एक बात का ध्यान रखना, दूर्वा का चयन हम कहाँ से करें? दूर्वा का चयन किसी स्वच्छ जगह से करना चाहिए जहां पर कोई जानवर मलमूत्र का त्याग ना करता हो। कोई कुत्ता है या बिल्ली है, इस तरह से जहां पर मलमूत्र का त्याग करते हैं वह दूर्वा हमेशा अपवित्र है और उस दूर्वा को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर्वा को ऐसी जगह से चयन करना चाहिए जहां पर कोई गंध ना हो, स्वच्छ जगह हो और पुनः एक बार दूर्वा को स्वच्छ जल से या गंगा जल से धो करके, ताकि उसकी जो धूल मिट्टी है और भी कुछ गंदगी है वह साफ होकर के और गणेश भगवान को चढ़ानी चाहिए। और पंच त्रिपत्र संयुता, अर्थात 3 या 5 दल जिस दूर्वा में हो वह दूर्वा गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय है। अब रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति कैसे हुए?
यह बात आपको जाननी चाहिए। एक बार गणेश भगवान और कार्तिकेय जी शंकर भगवान और पार्वती माता के चरणों में बैठे हुए थे। भगवान शंकर ने एक प्रश्न किया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कौन सबसे पहले कर लेगा। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा उसका हम सर्वप्रथम जो है ब्याह कर लेंगे। तो यहाँ पर कार्तिकेय जी के पास मयूर था और कार्तिकेय जी मयूर लेकर चल पड़े। गणपति भगवान ने सोचा कि मयूर तो बहुत जल्दी ही उड़ के चले जाएगा, लेकिन मेरा वाहन तो मूषक है और मूषक तो कहाँ इतना तेज भाग पाएगा। इसलिए बुद्धि के दाता है गणपति भगवान, बुद्धि के भी दाता है। गणपति भगवान का पूजन करने से हमें बुद्धि विवेक भी प्राप्त होता है। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें बुद्धि की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए गणेश भगवान ने सोचा कि अब क्या करें। तो माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण जगत जो के मालिक हैं आज तो शंकर भगवान है, इसलिए इनके परिक्रमा और पूजन से मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का फल मिलना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इनके चरणों में ही नतमस्तक होकर के और इनकी ही परिक्रमा करूं। गणपति भगवान ने पुष्प लिया और शंकर भगवान और पार्वती माता का पूजन किया और परिक्रमा करी। जैसे ही परिक्रमा करी तो गणेश भगवान ने कहा, प्रभु मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। एक बार नहीं है, 4 बार कर ली है। 4 परिक्रमा करके भगवान नतमस्तक हो गए, चरणों में अपना माथा रख दिया और प्रसन्न होने को कहा। शंकर भगवान पार्वती माता अति प्रसन्न हुए। वास्तव में माता पिता के चरणों में तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। और इस तरह से विचार करते हुए गणेश भगवान के साथ रिद्धि और सिद्धि का विवाह कर दिया। और रिद्धि और सिद्धि का जब विवाह हो गया, उनके द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था शुभ और लाभ। इसलिए गणपति भगवान का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।